मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार आप सभी को अपने ही परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आए आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी कि भूगोल, जिसमें चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चलो तो क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मानव विकास। ये बहुत छोटा लेसन है, इसमें भी एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा, तो आराम से समझना। मानव विकास किसे कहते हैं उस बात को समझना। मानव विकास, विकास का मतलब क्या होता है? विकास किसको बोलते हैं? कोई चीज को आगे बढ़ाना। सब चीज में जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसमें आगे बढ़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। मान के गांव है तो गांव में कुछ तरह के हो रहा है। पहले मानक सभी का झोपड़ा था, तब धीरे धीरे मकान बन गया, महल बन गया, तो क्या हो गया? विकास हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? मानव विकास, यानी कि मानव में विकास होना चाहिए। जैसे शिक्षा के मामले में और भी कोई चीज पर प्रगति होता है, उसके मामले में विकास होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? मानव विकास। तो मानव विकास की परिभाषा अगर समझेंगे तो क्या बोल सकते हैं? किसी भी क्षेत्र या समाज, जैसे हम लोग क्या एक समाज में रह रहे हैं, उसके बाद क्षेत्र यानी कि अपने ही एरिया, किसी भी क्षेत्र, समाज या तो देश या तो विदेश हो सकता है या तो प्रदेश, उस सभी में एक ऐसी परिवर्तन आना जिससे मानव जीवन का होता है अपने आप में प्रगति करता है, उसे क्या बोलते हैं? मानव विकास। वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए इसको परिभाषा समझते हैं। लिखना परिभाषा कैसे बोलेंगे? ऐसी प्रगति या तो प्रक्रिया बोल सकते हैं या तो बदलाव जिसके द्वारा समाज समाज, क्षेत्र, देश या तो प्रदेश बदलाव के कारण बदलाव कुछ दूसरे लिखाने हैं। बदलाव कैसे लिखा था? एक ऐसे बदलाव जिसके द्वारा क्या हो सकता है? समाज, क्षेत्र, देश, प्रदेश आदि में, यानी कि इसके अलावा और भी कोई चीज में मानव जीवन का विकास अच्छाई की ओर बढ़े। किसके ओर? अच्छाई की ओर बढ़े, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे मानव विकास कहेंगे। ये बात समझ में आया? अच्छा, कोई भी चीज को अगर विकास करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या हो सकता है? सोचने की क्षमता। अगर माना कि पॉजिटिव सोच रहेगा तो अच्छा करेगा आगे चल के। जैसे माना कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो किसी को लगेगा कि यहाँ पढ़ेंगे तो पास होंगे कि ना होंगे, गांव में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर वो नेगेटिव सोच लिया तो पढ़ पाएगा कभी आगे? नहीं। लेकिन वो सोचेगा कि गांव में पढ़ के कुछ अच्छा करना, तो उसका क्या हो गया? माइंड है जो पॉजिटिव रहा, यानी कि उसका गांव बोलते हैं, यानी कि उसका गुण जो रहेगा नकारात्मक होगा, उसे वो क्या बोलेंगे? मतलब मानव विकास उसको नहीं बोलेंगे, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जैसे हम ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मानव विकास का संकेत का महत्वपूर्ण योगदान क्या हो सकता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या हो सकता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। ये ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया है और भी आया ऑब्जेक्टिव है। आज समझ में सूचकांक संकेत है। मानव विकास का सूचकांक संकेत जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या होगा?
गुण में धनात्मक परिवर्तन यानी कि पॉजिटिव सोच। जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेगा तब तक आगे के लिए विकास नहीं हो सकता। और मानव विकास का जो अवधारणा दिए थे डॉक्टर महबूब उल हक, कौन दिए थे अवधारणा? इस लेसन में अगर बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यही से आता है। कौन वाला? कि कौन अवधारणा दिए थे? क्या बोलेंगे? डॉक्टर महबूब उल हक। पूरा अंधार हो गया, ठीक ठाक है, चलो सुनाना था। किस प्रकार से पूछेगा? मानव विकास का अवधारणा कौन दिया या किसने दिया? तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर महबूब उल हक। कब? 1990 में। कब दिए थे? 1990 में। ये ऑब्जेक्टिव बहुत भी आया है। कौन वाला? डॉक्टर महबूब उल हक वाला। यानी कि इस लेसन में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है ये वाला ज्यादा पूछता है। ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? नीचे अगर लिखेंगे तो जनाएगा? नहीं जनाएगा। जन्म देखो इनका सबसे पहले जन्म किनका? जन्म डॉक्टर महबूब उल हक का जन्म कब हुआ? 1934 में। कब हुआ? 1934 में। कहाँ? अगर स्थान की बात करें तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। ये बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि डॉक्टर महबूब उल हक ये कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के। और वहाँ के 10वां वित्त मंत्री रहे। कैवा वित्त मंत्री रहे? 10वां। हाँ, वित्त मंत्री रहे। कौन रहे? डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के। जन्म कब हुआ? 1934 में। लेकिन मानव विकास का अवधारणा दिए वो कब दिए? 1990 में। कौन दिए? डॉक्टर महबूब उल हक। ऊपर लिख रहे, कहाँ लिखे? नीचे नहीं जनाएगा? ऊपर लिखे वहां पे खाली है ना। चलो ठीक है, देखना नहीं। 1999 के अनुसार 1999 से 2000 अभी कितना चल रहा है? 2025 चल रहा है कि ना? तो जब 1999 था यानी कि 2000 जैसे पहुंचने वाला था उस समय देखा गया तो 26% से ज़्यादा लोग क्या थे? गरीबी रेखा से नीचे में थे। यानी कि अभी के डेट में तो प्रगति कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उस समय कितना परसेंट गरीब थे? 26% से ज़्यादा क्या थे? गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा से क्या थे? नीचे। यानी कि उनका स्थिति काफी दयनीय था। कब? 1999 से 2000 के बीच में देखा गया था। कितना परसेंट? 26% क्या थे? गरीबी रेखा के नीचे थे। ऐसा कौन बताए थे? डॉक्टर महबूब उल हक ने। यानी कि तुलना की थी किस चीज के बारे में? मानव विकास का। तो मानव विकास किसे कहेंगे? इसका परिभाषा किस प्रकार से होनी चाहिए थी इसके बारे में बताए थे कौन? डॉक्टर महबूब उल हक। इन्हीं के द्वारा पता चला 1999 से 2000 ईस्वी तक देखा गया तो क्या पता चला कि 26% से भी अधिक गरीबी रेखा के नीचे हैं पूरा दुनिया के लोग। और 2001 में कितना? 2001 कैसे लिखा था? 54.16% महिला क्या थे? साक्षर थे, यानी पढ़े लिखे में आते थे। 2000 कितना के अनुसार? एक के अनुसार। अब जब 2005 आया तो उसमें देखा गया विकास के मामले में, यानी कि बहुत सारा देश का स्थिति किस प्रकार है, मानव विकास के मामले में ऊंचा है कि नीचा है। तो उसमें 57 देश का स्थिति ठीक ठाक था। कितना? 57 देश का। कब? 2005 में देखा गया था। कब? 2005 में। कितना देश? 57। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत का नाम इसमें नहीं आया था। किसमें नहीं आया था? उच्च स्तर में।
मानव विकास के उच्च स्तर में किसका नाम नहीं आया था? भारत के। यानी कि भारत का स्थिति क्या था? दयनीय था। कब? 2005 में। अब उसमें विकास के मामले में बोलेंगे तो उच्च स्तर में कितना देश था? 57। और 38 देश का स्थिति दयनीय था, यानी कि निम्न स्तर था। कितने देश? 38 देश। कहाँ लिख लें कि थोड़ा समझना सकता है। 38 देश का क्या था स्थिति? दयनीय था। और कितना देश था ठीक ठाक? 57। लेकिन 2005 के अनुसार देखा गया तो उसमें भारत क्या था? निम्न स्तर में था, यानी कि उसकी स्थिति ठीक ठाक नहीं थी। किसकी? भारत, जहाँ कौन रहता है? हम लोग निवास करते हैं। और उसके बाद फिर 2009 में तुलना किया गया। कब? 2009 में। तो इस समय का स्थिति कुछ ठीक ठाक हुआ अवसर के, लेकिन उसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थिति कैसा था? दयनीय था। यानी कि उसकी स्थिति मानव विकास के मामले में निम्न था। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका स्थिति कब खराब था? 2009 में। अब जब 2005 में देखा गया तो कितना देश विकसित था? 57 को, लेकिन उसमें से कौन नहीं था विकसित? भारत। इस चीज को उतारो, उसके बाद आगे बताते हैं। चलो ध्यान देना है। अब वो पूछेगा यहाँ पे कि इनमें से कौन है देश जिसका मानव विकास के मामले में स्थिति निम्न है, यानी कि दयनीय है। तो उसका नाम देखना। 2-4 वो आता है जिसका स्थिति सबसे खराब है। निम्न स्तर में किस में आएगा? निम्न स्तर किस मामले में? मानव विकास के मामले में। जैसे भारत हो गया, भारत का स्थिति क्या है? दयनीय। म्यांमार, इसका भी। और क्या बताया अभी? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका, इसका भी क्या है स्थिति? दयनीय। एक मिस्र भी होता है। कौन? मिस्र ऐसे लिखा था कि इस प्रकार से लिखा था। मिस्र इस ठीक लिखा है कि ये वाला होता है मिस्र। देश में कौन वाला मिस्र होता है? ये होता है। देख लेना बुक में, उसमें तो दिया गया है, ऐसे दिया है। तो कोई बात नहीं उसमें। ये सब देश क्या है? निम्न स्तर में आता है। किस मामले में? मानव विकास के मामले में क्या है? निम्न स्तर में। एक और याद रखना, जिबूती, ये भी क्या है? निम्न स्तर में आता है। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा यहाँ से कि भारत से भी निम्न स्तर किसका है? तो म्यांमार का। ऐसे तो सभी आता है निम्न स्तर में, लेकिन भारत से भी खराब किसका स्थिति है? म्यांमार का। उसमें ऑप्शन दे रहेगा कि इनमें से कौन सा देश है जिसका स्थिति भारत से भी निम्न है। तो कहा हो जाएगा म्यांमार। माने का ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ म्यांमार लिखे हैं। म्यांमार है, म्यांमार ऐसे लिखा था, म्यांमार। चलो यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। कैसे लिखाएगा म्यांमार? तो ये क्या है? भारत से भी निम्न स्थिति में आता है। और सबसे उच्च स्तर की अगर बात करेंगे तो नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे एक देश है मानव विकास के मामले में सबसे अच्छा हिल गया पूरा। देखना नहीं किस प्रकार से पूछेगा। हाँ मिल रहा है। उच्च स्तर में आएगा। उच्च स्तर में कौन आएगा? नॉर्वे। किस मामले में? मानव विकास के मामले में सबसे उच्च स्तर किसका है? नॉर्वे। नॉर्वे क्या है? एक देश है। अगर 2009 के अनुसार देखेंगे इसका कितना था? हाँ, तो 0.971 था इसका स्थिति। किस में? सर्वोच्च शिक्षा के मामले में। किसका? नॉर्वे। नॉर्वे क्या है?
देश है। देश। और म्यांमार में क्या है? देश है, जो देश। भारत से ऊपर रहता है। तो भारत से भी किसका स्थिति ज्यादा दयनीय है? म्यांमार। अच्छा, तुम लोग 1 से लेकर 5 क्लास पढ़ा होगा, तो कौन सा स्कूल में? मिडिल का तो पढ़े। मिडिल किसको बोलते हैं? सरकारी। सरकारी नहीं, प्राथमिक। ओ। प्राथमिक। प्राथमिक का जो आयु होता है क्लास के लिए, एडमिशन के लिए, वो कितना से कितना होता है? 1 से 5। लेकिन मतलब उम्र की बात कर रहे हैं, वो तो मानते हैं कि 1 से 5। 5 साल से वो होता स्टार्ट। है। नहीं, 5 साल से। तो पहला में जब एडमिशन होता है तो 6 कितना होता है? 6 में अगर कोई भी बच्चा एडमिशन करा रहा है 1 क्लास में, तो उसका उम्र कितना होना चाहिए? 6। और रहता है कितना तक? 5 तक। तो 6 और 5 कितना हो जाता है? 11। यानी कि 6 से लेकर 11 तक क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय का सीमा। यानी कोई भी बच्चा पढ़ता है प्राथमिक में, तो उसका उम्र कितना से कितना होना चाहिए? 6 से 8 बोलते हैं 11। यानी क्लास कितना तक? 5 तक। अब जैसे 6 में जाएगा तो कौन से क्लास में चलेगा? मतलब कौन सा स्कूल में? तो मिडिल स्कूल में। और मिडिल स्कूल के लिए कितना से कितना हो जाता है? 12 से शुरू होता है और जाके कहाँ तक अंत होता है? 16 से भी कम है, 14। और 14 के बाद फिर हाई में जाता है, तो वहाँ 9 और 10 2 क्लास रहता है। तो पूछेगा प्राथमिक स्कूल का जो सीमा आयु है वो कितना से कितना? 6 से लेकर 11। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। किस चीज का? प्राथमिक विद्यालय बोल सकते हैं, प्राथमिक स्कूल बोलते हैं, उसका सीमा आयु। प्राथमिक विद्यालय का क्या? सीमा आयु। यानी कितनी होनी चाहिए? 6 से लेकर 11 तक। अगर कोई बच्चा उम्र 6 नहीं है तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। और जबरदस्ती तो कोई खराब देगा तो झूठ मूठ बोले तो अलग बात है। ये बात समझ में आया? पूछे आगे जाकर केरल का साक्षरता दर कितना है? किसका? साक्षरता का मतलब समझ में आता है? कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति में कितना? कहाँ का? केरल। केरल का क्या? साक्षरता। साथ में तो का समझना? साक्षरता 93.91। इतना। कहाँ के? केरल के। पढ़ा लिखा नंबर 1 आता है केरल अभी भारत में। देखे में भले छोटा मोटा रहा है, सबसे ज्यादा अगर बात करें क्षेत्र दृष्टि से कौन हो जाता है भारत में? नहीं, क्षेत्र के दृष्टि से एरिया किसका सबसे ज्यादा? राजस्थान का सबसे ज्यादा एरिया देखे तो बड़का हो मिलेगा। तो केरल का कितना साक्षरता दर? 93.91। हाँ, इस पॉइंट के बाद कितना बोला जाता है? 9 एक एक करके, यानी कि 9 1। और सर्वोच्च संकेत की बात करेंगे, सर्वोच्च संकेत नीचे जना रहा एक को क्वेश्चन ना। सर्वोच्च संकेत कहाँ के? केरल की बात कर रहे हैं। 0.63 कितना होता है? 6 3 कितना होता है? 6 3 9 होता है। 8 याद रखना। कितना याद रखना? 6 3 8। यानी कि इसका मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं कि जोड़ के बताने के लिए। यहाँ को होता है, कोई पूछेगा 6 3 कितना? 9, लेकिन 9 नहीं होगा, कितना होगा? 8 होगा। क्या? सर्वोच्च संकेत। और यहाँ की जो केरल का साक्षरता दर कितना है? 93.91। यानी कि जब भी बोलेंगे इसके बारे में तो क्या बोलेंगे? एक एक करके बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे। आज में एक रुड़की देश है, क्या उसका नाम है? हाँ, रुड़की। इसका साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसका? रुड़की का। यानी कि शैक्षणिक मामले में इसको बोला है कि शैक्षणिक नगर कौन है? रुड़की। आज समझ में किस प्रकार से पूछेगा? इनमें से शैक्षणिक नगर है, हो सके उसमें कुछ ऑप्शन और दिया हुआ, यानी रुड़की की जगह कुछ और लिखा हुआ, लेकिन होता है क्या? रुड़की होता है। आज समझ में? तो शैक्षणिक नगर के मामले में सबसे अच्छा प्रगति को कौन है?
रूठी, यानी कि इसका भी साक्षरता दर अच्छा रहा। किसका? रुड़की। ये क्या है? एक प्रकार के नगर है। किस मामले में? नहीं, शैक्षणिक। शैक्षणिक मतलब यानी शिक्षा के मामले में। लेकिन यहाँ पर लिखेगा क्या कि शैक्षणिक मामले में सबसे अच्छा प्रगति वाला नगर कौन है? रुड़की। चलो ये लेसन विचार को और बचता है, इसमें देखिए खत्म हो गया। चलो इसको थोड़ा छापो तो।